प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की कक्षा में हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मुख्य कथा वस्तु का प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथीन सुतश्च। ततः उसके बाद सशरचापहस्तः शरेण सहित सशरः, शर यानी बाण, तो सशर यानी बाण सहित, और चाप का अर्थ होता है धनुष। अतः सशर चापहस्त का अर्थ हुआ धनुष बाण हाथ में लिए हुए। सशरः चापः हस्तयोर्यस्य सशर चापहस्तः, धनुष बाण हाथ में लिए हुए। मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करने वाला, मृग का पीछा करने वाला राजा, राजा से तात्पर्य राजा दुष्यंत से है। राजा दुष्यंत रथिन प्रविशति, रथ से प्रवेश करते हैं, सुतश्च और सारथी भी। ततः तत्पश्चात सशर चापहस्त, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, मृगानुसारी और मृग का पीछा करते हुए राजा, राजा दुष्यंत, सुतश्च और सारथी रथेन प्रविशति, रथ से प्रवेश करते हैं। सुतः, सारथी कहता है राजानम मृगम चावलोक्य, आयुष्मान, राजानम राजा दुष्यंत, मृगम च और मृग को, अवलोक्य देखकर, राजा दुष्यंत और मृग को एक साथ देखकर सारथी कहता है आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे ददत चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्ण सारे ददत प्लस चक्षुः, स्तोश्चुनाश्चु से यहाँ पर तकार के स्थान पर चकार हो रहा है। ददत प्लस चक्षुः, चक्षुः प्लस त्वयि, यहाँ पर विसर्जनीय से ससूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, सत्व विसर्ग संधि। च प्लस अधिज्य कार्मुके, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ है। मृगानुसारिणं साक्षात पश्यामि प्लस इव, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, पिनाकिनम। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत् मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनम् इव पश्यामि। कृष्ण सारे, कृष्णसार एक विशेष प्रकार का मृग होता है जो अपने नाम के अनुरूप ही काला और चितकबरा होता है। कृष्णस्यासौ सारः, कृष्ण सारः, कृष्ण यानी काला और सार का अर्थ होता है शबल, चितकबरा। कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग पर, अधिज्य कार्मुके त्वयि च, अधिज्य कार्मुके, ज्या का अर्थ होता है प्रत्यंचा, ज्याम अधिगतम अधिज्यम, अर्थात अधिज्य का अर्थ होता है प्रत्यंचा युक्त। अधिज्यम कार्मुकम यस्य अधिज्य कार्मुकः, प्रत्यंचा युक्त धनुष वाला अधिज्य कार्मुक कहलाता है। अधिज्य कार्मुके, प्रत्यंचा युक्त धनुष वाले, त्वयि आप पर, युष्मत शब्द की सप्तमी का एक वचन है त्वयि, त्वयि यानी तुम पर, आप पर। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च, कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग पर तथा अधिज्य कार्मुके त्वयि, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, त्वयि आप पर। चक्षुः ददत, चक्षुः ददत, चक्षु यानी नेत्र, ददत देता हुआ, दृष्टि डालता हुआ, दृष्टिपात करता हुआ। मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनम् इव पश्यामि। मृगानुसारिणं, मृग का अनुसरण करते हुए, अर्थात मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम, साक्षात पिनाकी को, पिनाक
शिव धनुष की संज्ञा है। महादेव शिव के धनुष को पिनाक नाम से जाना जाता है। अतः पिनाकः अस्य अस्ति इति पिनाकी। पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले भगवान शिव पिनाकी है। तो मृगानुसारिणम, मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करने वाले पिनाकिनम इव पश्यामि। पिनाकिनम शिव को ही इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो पश्यामि देख रहा हूं। राजा दुष्यंत और मृग को एक साथ देखकर सारथी राजा से कहता है कि कृष्णसार मृग पर अधिज्य कार्मुके त्वयि च और अधिज्य कार्मुके त्वयि, त्वयि यानी आप पर, त्वयि का विशेषण है कैसे, आप पर, अधिज्य कार्मुके, अधिज्य कार्मुके यानी प्रत्यंचा युक्त धनुष वाले, कार्मुक का अर्थ होता है धनुष और अधिज्य यानी प्रत्यंचा युक्त, अधिज्य कार्मुके प्रत्यंचा युक्त धनुष वाले आप पर, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर चक्षु ददत दृष्टिपात करता हुआ, कृष्णसार मृग पर तथा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हुआ मैं मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव। मृगानुसारिणम, मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करने वाले साक्षात पिनाकी, साक्षात भगवान शिव को ही पश्यामि इव मानो देख रहा हूं। मृगानुसारिणम पिनाकिनम, इस अंश में एक पौराणिक कथा का संकेत मिलता है। एक बार भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवती पार्वती भी उस यज्ञ में गई थी, तो उसके समक्ष शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे गए। अपने पति शिव जी की निंदा को सहन नहीं करती हुई पार्वती जी ने उसी यज्ञाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। इस बात से क्रुद्ध होकर, इस घटना से क्रुद्ध होकर शिव जी ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया और यज्ञ जब भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके भागने लगा, तब शिव जी ने अपना पिनाक धनुष लेकर उसका पीछा किया और उसका भी वध कर दिया। तो प्रस्तुत श्लोक में शिकार हेतु मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत को सारथी इसी मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए भगवान शिव की तरह चित्रित करता है। क्रियापद के साथ पश्यामि इव, पश्यामि इव, यहाँ पर क्रियापद के साथ इव शब्द का प्रयोग प्रायः उत्प्रेक्षा का वाचक होता है, अतः प्रस्तुत पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है, जिसका लक्षण होता है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृत यानी उपमेय की समेन उपमान के साथ यत् संभावनम, जो संभावना की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। प्रस्तुत पद्य अनुष्टुप छंद में निर्मित है। अनुष्टुप एक वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोकी, श्लोक में यानी अनुष्टुप छंद में, श्लोक अनुष्टुप छंद का ही अपर नाम है। श्लोके अनुष्टुप छंद में षष्ठम, षष्ठ वर्ण, छठा वर्ण, गुरु गेयम, गुरु जानना चाहिए। अनुष्टुप छंद के समस्त चरणों में षष्ठ वर्ण गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, और सर्वत्र सभी चरणों में, चारों ही चरणों में पंचमम, पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण लघु होता है। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। सप्तमम सातवां वर्ण, सप्तम वर्ण द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम, द्वितीय और चतुर्थ पाद में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में ह्रस्व होता है, लघु होता है। और अन्ययोः दीर्घम, और अन्य
अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में दीर्घ होता है, गुरु होता है। तो जो प्रस्तुत पद्य है उसमें चारों ही चरणों में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों ही चरणों में जो पंचम वर्ण है वह लघु है और षष्ठ वर्ण गुरु है और सातवां वर्ण प्रथम और तृतीय चरण में गुरु और द्वितीय और चतुर्थ चरण में लघु है। तब राजा दुष्यंत सारथी से कहते हैं, सुत दूरममुना सारंगेण वयमाकृष्टा अयं पुनरिदानीमपि। सुत है सारथी, दूरम अमुना सारंगेण वयम दूरम आकृष्टः। अमुना सारंगेण, अमुना इस सारंग हिरण के द्वारा, इस मृग द्वारा, वयम हम लोग, दूरम आकृष्टा दूरम दूर तक, आकृष्टा खींच लाए गए हैं, अर्थात यह मृग हम लोगों को बहुत दूर तक ले आया है। अयम पुनः इदानीम अपि, अयम यह, पुनः फिर से, इदानीम अपि अब भी, यह पुनः अब भी, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। ग्रीवाभंगाभिरामं, मुहु प्लस अनुपतति, स्यन्दने बद्धदृष्टिः, पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं, दर्भै, र का विसर्ग हो जाएगा, उसमें से निकलेगा अर्धावलीढै, ऋत्व विसर्ग संधि है, श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा, पश्य प्लस उदग्र प्लुतत्वात्, गुण संधि है, पश्य प्लस उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम, महलंत हो जाएगा, वो निकलेगा उर्व्याम प्रयाति। पश्य चतुर्थ चरण में आगे है, पश्य, पश्य देखो। अनुपतति स्यन्दने, अनुपतति, अनुपतति पीछे, स्यन्दने, स्यन्दन का अर्थ होता है रथ, अनुपतति यानी अनु यानी पश्चात, पश्चात पतति अनुपतति, पीछे दौड़ते हुए, स्यन्दने, स्यन्दने रथ पर, मुहु, मुहु यानी बार बार, ग्रीवाभंगाभिरामम, ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवाभंग गर्दन को मोड़कर, अभिरामम, अभिरामम सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, शरपतन भयात, शरपतन बाण गिरने के भय से, बाण गिरने के, बाण लगने के भय से, पश्चार्धेन, पश्चार्धेन पीछे के अर्ध भाग से, पिछले आधे भाग से, पूर्व कायम, कायस्य पूर्वम पूर्व कायम, काया यानी शरीर, पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में, भूयसा बहुत अधिक, अत्यधिक, प्रविष्टः प्रविष्ट हुआ सा, अर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम यानी परिश्रम, थकान, थकान के कारण, दौड़ने से थकान हो जाने के कारण, विवृत यानी खुले हुए मुख से, भ्रंशी भी गिरने वाले, अर्धावलीढै आधे, अर्ध यानी आधा, उलीड का मतलब
चबाया हुआ, आधे चबाए हुए। दर्भ, दर्भ का अर्थ होता है कुशा, जंगली घास होती है, बहुत ही पवित्र घास मानी जाती है। कुश, दर्भई कुशों से कीर्णवर्त्मा, कीर्णम वर्त्म यस्य स कीर्णवर्त्मा, व्याप्त है, वर्त्म यानी मार्ग जिसका, किनसे, दर्भई कीर्णवर्त्मा, कुशों से व्याप्त मार्ग वाला, कैसे कुशों से, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, दर्भई का प्रथम विशेषण है दौड़ने के कारण, श्रम यानी थकावट हो जाने से, विवृत खुले हुए मुख से, भ्रंशी भी गिरने वाले। और दर्भई का द्वितीय विशेषण है अर्धावलीढ़ई, अर्धावलीढ़ई आधे चबाए हुए, भयभीत होकर भागने के कारण आधे ही चबाए गए दर्भई कुशों से कीर्णवर्त्मा, जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है। ऐसा यह मृग उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र ऊंची, प्लुतत्वात्, प्लुत कहा जाता है छलांग भरने को, उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची छलांग भरने के कारण, वियति बहुतरम, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, उर्व्याम और उर्वी यानी पृथ्वी पर, स्तोकम बहुत कम, प्रयाति चल रहा है, दौड़ रहा है। पश्य देखो, अनुपतति स्यंदने, अनुपतति पीछे दौड़ते हुए, स्यंदने रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवाभंगाभिरामम, ग्रीवाभंगाभिरामम गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, शरपतन भयात बाण लगने के भय से, पश्चार्धेन अपने शरीर के पिछले आधे भाग से, पूर्वकायम भूयसा प्रविष्टः, पूर्वकायम शरीर के अगले भाग में, भूयसा बहुत अधिक, प्रविष्ट हुआ सा, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम विवृत थकान के कारण, विवृत यानी खुले हुए मुख से, भ्रंशी भी गिरने वाले, अर्धावलीढ़ई आधे चबाए गए, दर्भई कुशों से, कीर्णवर्त्मा जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा यह मृग उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची ऊंची छलांग भरने के कारण, वियति बहुतरम, वियति आकाश में, बहुतरम अत्यधिक, उर्व्याम स्तोकम, उर्व्याम और पृथ्वी पर, स्तोकम अत्यल्प, प्रयाति, प्रयाति यानी दौड़ रहा है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत द्वारा शिकार हेतु पीछा किए जाते हुए भयग्रस्त हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार का मनोरम प्रयोग हुआ है। और यह भयानक रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। वाग देवताकार आचार्य मम्मट ने इसे अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश में भयानक रस के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ मृगगत भय स्थायी भाव है, पीछा करने वाला रथाधिरूढ़ राजा दुष्यंत आलंबन विभाव, रथ का अनुपतन और शरपतन आदि उद्दीपन विभाव, ग्रीवाभंग और भागना आदि अनुभाव, त्रास श्रम आदि व्यभिचारी भाव है। इन विभावादि से परिपुष्ट भय नामक, मृगगत भय नामक स्थायी भाव यहाँ भयानक रस के रूप में व्यक्त हुआ है। यह पद्य सृगधरा छंद में निबद्ध है, जिसका परिचय आप लोग इस नाटक के नांदी रूप प्रथम पद्य में प्राप्त कर चुके हैं। सृगधरा वस्तुतः एक वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण इस क्रम से 21 वर्ण होते हैं तथा साथ साथ पर 3 बार यति होती है। मृभनिर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता सृगधरा कीर्तितेयम्। इस प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में
प्रयुक्त छंदों की रखी गई है, उस दृष्टि से प्रस्तुत पद्य सृगधरा छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है।